गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है ना। आज नया चैप्टर हम लोग देखेंगे। आज चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, क्या है? क्षेत्रमिति ना, जिसमें आकृति 2D वाला दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। 2D वाला क्या क्या होता है, आज उसका हम सिर्फ फॉर्मूला का आपको बताएंगे कि वो 2D का फॉर्मूला क्या क्या होती है। चलिए देखते आते हैं ना। तो देखिए आज हम लोग का 2D वाला क्या क्या आ रही है, आयत आ रहा है, ठीक ना। तो आयत से जितने भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, आयत का हो गया परिमाप, क्षेत्रफल जो भी होती है, तो आज ये दिया गया, ठीक ना। देखिए आयत का परिमाप लिख दिए हैं, ठीक ना। सूत्र को याद करना होगा, 2 गुना L प्लस बी होता है आयत का, ठीक है ना। फिर आगे आयत का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर लिखा है L गुना बी हो गया। फिर वर्ग का परिमाप क्या, 4 गुना भुजा हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार वर्ग भी आयत आएगा, ठीक है। वर्ग भी आएगा 2D वाला में। समबाहु त्रिभुज वाला जितने त्रिभुज आएंगे वो हर प्रकार का त्रिभुज क्या आता है, 2D में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप को भी देखें, 3 गुना भुजा होता है, ठीक ना। वर्ग का आयत का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बी गुना एच, यानी चौड़ाई गुनी ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। इस तरीके से 2D वाला का क्या है, फॉर्मूला है। उससे और कुछ आप एक आध दो को बता देते हैं, ठीक ना। देखिए और हम दो को बताते हैं, इसमें समलम चतुर्भुज भी आ जाती है, समांतर चतुर्भुज भी आ जाती है, ठीक ना। तो समलम चतुर्भुज का देखेंगे सूत्र क्या होता है, ठीक ना। समलम चतुर्भुज का अगला सूत्र देखें हम लोग, क्या, समलम चतुर्भुज का, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब का 1/2, ठीक ना। 1/2 ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी क्या होता है, समांतर भुजा का योग गुनी क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जैसे समलंब चतुर्भुज का आकृति देखते हैं हम लोग, ये समलंब चतुर्भुज होता है। देखिए ये समलंब चतुर्भुज हो गया, तो ये दोनों भुजा समांतर भुजा हुआ, तो इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी। और ये होता है दूरी, यानी उसको ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई लिख देते हैं, ठीक है ना। ये समलंब चतुर्भुज का क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। उसी प्रकार समचतुर्भुज का होता है, तो समचतुर्भुज को भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक ना। समचतुर्भुज, ठीक है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगी, देखेंगे का क्षेत्रफल, ठीक ना। इसका भी 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक ना। गुणनफल क्या होता है देखेंगे आप। अब हम लोग समचतुर्भुज देखेंगे, देख रहे हैं समचतुर्भुज का विकर्णों का गुणनफल क्या हो गया, क्षेत्रफल में 1/2 विकर्ण गुणन। तो हम लोग समचतुर्भुज देखते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है देखेंगे, जिसकी चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। देखिए ये समचतुर्भुज रहा, ठीक ना। मान ले इसको ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज मान लिया गया। अब इसका विकर्ण क्या होती है, विकर्ण क्या हो, एक कोण से दूसरे कोण को मिला देंगे, विकर्ण का लाएंगे। जैसे इससे हम लोग इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, पहला विकर्ण हो गया, ठीक ना। ये पहला विकर्ण यहाँ से मान लिए, अभी दूसरा विकर्ण हो गया। तो विकर्णों मतलब 2 विकर्ण हो गया, तो इसको एक्स और वाई भी मान सकते हैं, या x1 y1 भी मान सकते हैं, ठीक ना। x1 y1 मान सकते हैं, या तो x1 x2 भी मान सकते हैं, कोई भी आप मान सकते हैं, क्योंकि 2 विकर्ण आया तो विकर्णों का गुणनफल क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, और एक होता है समांतर चतुर्भुज का। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का भी होता है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको लिख दिए थे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आयत का क्षेत्रफल होता है, उसी को हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज, जो आपको हम तभी बताए थे। देखिए क्योंकि ये दोनों डिफिकल्ट होती है, इसलिए हमने आपको फिगर में डायग्राम के साथ बता रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। देखिए यानी लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। या तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बी गुनी एच, चौड़ाई गुनी ऊंचाई बोल सकते हैं। लंबाई चौड़ाई एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे समांतर चतुर्भुज, देखिए ये हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं इसको हम लोग चौड़ाई मानेंगे, क्या मानेंगे, बी मानते हैं। इसको क्या माने, ऊंचाई, क्या मानेंगे, ऊंचाई मानते हैं, ठीक है ना। इस तरीका से क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। तो आज ये आपको हम सूत्र बताए हैं क्षेत्रमिति का, इसका क्षेत्रमिति का सूत्र जो बताए, इस सूत्र को याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर मतलब जानकारी देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे इससे बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस सूत्र को नोट कीजिएगा और डन कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए ओके, थैंक यू, इतनी, ठीक है।